विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और उनकी कार्य पद्धति श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता पक्ष बौखला उठा है। उन्हें लग रहा है कि 50% आबादी तो राहुल के इशारे पर चलने लगी है। इंदिरा के पद चिन्हों पर चलने वाले राहुल आगे जाकर हम चाहे जितने भी तिकड़म भिड़ाए सत्ता को अपने उन्होंने पड़ोसी जो पूर्व और पश्चिम से भारत को घेरे हुए था और एक विश्व की शक्ति के इशारे पर भारत के सामने संकट पैदा करता रहता था, युद्ध की बात आती है 76% और 24% की। तो 76% वाले भी कांग्रेस के थे, 24% वाले भी कांग्रेस के थे। एक परिवार की बात है। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत शिकायत के ऊपर में इतनी बड़ी कार्रवाई करना, वो भी इसलिए क्योंकि राहुल गांधी सम्माननीय मोतीलाल वोरा जी ने मुझे बुलाया था, नीलाभ मिश्र जी से मिलवाया था। उस समय नीलाभ मिश्र जी नेशनल हेराल्ड के संपादक थे और उन्होंने नवजीवन हिंदी के प्रकाशन को नियमित प्रकाशित करने के लिए मेरे साथ में स्वतंत्रता आंदोलन के समय में मोतीलाल नेहरू जी को सब कहते थे कि आर्थिक रूप से सबसे संपन्न व्यक्ति हैं और उनने सारी संपत्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को संसाधन उपलब्ध कंपनी को अखबार के प्रकाशन के लिए दूसरी कंपनी में बदला गया। चार्जशीट जारी हो चुकी है, न्यायालय में प्रकरण है। हमें विश्वास है कि न्यायपालिका दरअसल श्री राहुल गांधी जी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और उनकी कार्य पद्धति श्रीमती इंदिरा गांधी के समान है। जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस समय सामंतशाही और राजघरानों की मनमानी पर नियंत्रण लगाने हेतु राजा महाराजाओं को मिलने वाले प्रिवी पर्स को बंद कर दी थी, विशेषाधिकार को समाप्त कर दी थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके और प्रमुख खनिजों की खदानों का राष्ट्रीयकरण करके, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके, पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दी थी। जिस तरह से उन्होंने औसत दर्जे के उद्योगों को सरकारी मदद करके, नियमितता प्रदान करके निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के जीवन को में निरंतरता बनाए रखी थी, जिस तरह से उन्होंने पड़ोसी जो पूर्व और पश्चिम से भारत को घेरे हुए था और एक विश्व की शक्ति के इशारे पर भारत के सामने संकट पैदा करता रहता था, युद्ध की स्थिति बनती थी, तो उस देश को, पाकिस्तान को ही दो टुकड़े में बांट दी थी। और उस समय के आरएसएस के सरसंघचालक गुरु गोलवलकर ने तक कह दिया था कि इंदिरा गांधी तो दुर्गा की अवतार है और बाद में उसी बात को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मीडिया के सामने दोहराया था, जिसने अमेरिका जैसे देश को चुनौती दे दी थी और भारत में पोखरण परमाणु परीक्षण करके और विश्व के सामने में भारत की शक्ति का प्रदर्शन करके बताई थी। तो और उस समय गरीबी हटाने के लिए जो 20 सूत्री कार्यक्रम दिए थे वो भी लाजवाब थे। राहुल गांधी जनता के बीच गए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, विद्यार्थियों के बीच जा रहे हैं, दलितों के बीच जा रहे हैं, आदिवासियों के बीच जा रहे हैं और जो ओबीसी के लिए और अत्यंत पिछड़े समाज के लिए जातिगत जनगणना की बात जिन्होंने रखा है, इससे सत्ता पक्ष बौखला उठा है। उन्हें लग रहा है कि 50% आबादी तो राहुल के इशारे पर चलने लगी है। इंदिरा के पद चिन्हों पर चलने वाले राहुल आगे जाकर हम चाहे जितने भी तिकड़म भिड़ाए सत्ता को अपने करीब ले आएंगे और सत्ता शीर्ष पर काबिज हो जाएंगे। इसी आशंका के चलते चाहे ईडी का उपयोग हो, दुरुपयोग हो और अन्य एजेंसियों का चल रहा है। नेशनल हेराल्ड प्रकरण के मामले में मैं ये कहना चाहूंगा, सम्माननीय मोतीलाल वोरा जी ने मुझे बुलाया था, नीलाभ मिश्र जी से मिलवाया था। उस समय नीलाभ मिश्र जी नेशनल हेराल्ड के संपादक थे और उन्होंने नवजीवन हिंदी के प्रकाशन को नियमित प्रकाशित करने के लिए मेरे साथ में 6 दौर की मीटिंग की थी। उस समय आर्थिक कारणों से ही हम पीछे चले गए थे। ये हमारे मीडिया के क्षेत्र में जो भी लोग रहे हैं, जो संपादक रहे हैं या मैनेजमेंट में रहे हैं, वो भली भांति जानते हैं कि अखबार को नियमितता प्रदान करना कितना कठिन है, मीडिया हाउस को नियमित चलाना कितना कठिन है। और इसी कठिनाई को देखते हुए नेशनल हेराल्ड का जो प्रकाशन था एजेएल कंपनी कर रही थी, उसको तकनीकी दृष्टि से परिवर्तित करके यंग इंडिया लिमिटेड में किया गया। कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब नेहरू जी के परिवार की ज्यादा संपत्ति थी, स्वतंत्र संग्राम सेनानियों का उसमें योगदान था, कोई अलग से कोई ये नहीं थी। और कोई प्रॉपर्टी लेकर के ना सोनिया जी कहीं जाने वाले थे ना राहुल जी कहीं जाने वाले थे। बात आती है 76% और 24% की, तो 76% वाले भी कांग्रेस के थे, 24% वाले भी कांग्रेस के थे। एक परिवार की बात है।
किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत शिकायत के ऊपर में इतनी बड़ी कार्रवाई करना, वो भी इसलिए क्योंकि राहुल गांधी का प्रभाव बढ़ रहा है, ये उचित नहीं है। सिर्फ नेशनल हेराल्ड और नवजीवन के प्रकाशन को नियमित बनाए रखने हेतु ये जो प्रयास किए गए हैं, इसमें हो सकता है कि कुछ तकनीकी कमियां लोगों को दिखाई दी होगी, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, इसको कोई नहीं मान सकता। जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के टाइम में उनके 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का आकलन किया गया था, तो 196 करोड़ रुपए दान में दे दिया था। जिनने स्वतंत्र भवन दान में दे दिया, इंदिरा जी ने बाद में आनंद भवन दान में दे दिया, जिन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपनी दान में दे दिया। देश के स्वतंत्रता के पहले स्वतंत्रता आंदोलन के समय में मोतीलाल नेहरू जी को सब कहते थे कि आर्थिक रूप से सबसे संपन्न व्यक्ति हैं, और उनने सारी संपत्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को संसाधन उपलब्ध कराने में लगा दी थी। तो क्या वे जो देश के लिए अपना सब कुछ देने वाले क्या भ्रष्टाचार करेंगे? और ये भ्रष्टाचार क्या किसी सरकारी संपत्ति के में से दोहन करके किया गया है? ये तो एक तकनीकी चीज है। अखबार के प्रकाशन की कंपनी को अखबार के प्रकाशन के लिए दूसरी कंपनी में बदला गया, चार्जशीट जारी हो चुकी है, न्यायालय में प्रकरण है। हमें विश्वास है कि न्यायपालिका निष्पक्ष निर्णय लेगी और जनता भली भांति जो जानती है कि यह भ्रष्टाचार है ही नहीं, ये स्पष्ट हो जाएगा। न्यायालय भी मानेगा कि यह भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं आता, और निश्चित रूप से ये जो कार्यवाही हुई है, इस कार्यवाही का नतीजा ये होगा कि आगे चलकर राहुल गांधी निश्चित रूप से इंदिरा जी के कार्य पद्धति पर चलने वाले सन 1971 के इतिहास को सन 2029 में दोहराएंगे। धन्यवाद।